प्रणाम आचार्य जी। 2 साल से आपको सुन रही हूँ और आपकी बात समझ भी आ रही थी, पर अब कुछ बदल रहा है। आपकी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही। पहले हर सत्संग और वीडियो से रिलेट कर पाती थी, पर अब कुछ नहीं हो रहा। क्या मेरा विवेक ही नहीं रहा या कभी था ही नहीं? याददाश्त खोने जैसा लग रहा है और ये बदलाव जब से हुआ है तब से जीवन का कुछ मतलब ही नहीं रहा। अब यहाँ से कहाँ जाऊँ, कोई चाह रही नहीं। क्या आपको जीवन से ऐसे ही जाने दूँ या मान लूँ कि मेरे में मुमुक्षा कभी थी ही नहीं? कृपया समझाने की अनुकंपा करें। तो मुझे तैरना तो आता नहीं था। आईआईटी कैंपस का किस्सा है और बढ़िया स्विमिंग पूल था। गर्मी के दिन साथ के लड़के सब जाएं तैरें वैरें, तो मैं उनको देखूं तो मुझे भी बड़ा आकर्षण हो। तब सब हम लोग चुस्त दुरुस्त थे, मस्त चड्डियाँ डाल के जा रहे हैं, उसके बाद वापस आ रहे हैं तो बाल वाल गीले हैं, वापस आकर के अलग से शावर ले रहे हैं। बड़ा सेक्सी लगता था। क्या बात है, क्या बात है, तैरने जा रहे हैं और ये और वो। एक तरह का हीरोइज्म था। तो मैं भी दूर से देखूं, बड़ा आकर्षण हो। फिर मैंने कहा मैं भी सीखूंगा, तो लेकर के चले। पहले तो योजना बनी कि जा कर के अपने लिए स्विमवियर लेकर के आओ, तो लाया गया। बड़ा रोमांच हो रहा था। गए हैं, पहले स्पोर्ट्स की दुकान ढूंढी गई, वहाँ अपने नाप का मस्त कच्छा और सर पे लगाने की टोपी और नहाने का चश्मा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये सब हो रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है कि एकदम नए क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। अब हम जलचर हो जाएंगे। आहा, कितना मज़ा आएगा। पहले टीवी पे देखा हुआ था एशियन गेम्स में, ओलंपिक्स में, उतने ऊंचे पोडियम से उछल के नीचे गिर रहे हैं और ये सब है वो है। उसमें तो महिलाओं का भी वर्ग होता है, वो सब देखो तो और बड़ा अद्भुत लगता था। आहा, जलपरियाँ। तो ये सब है और ये सब 3-4 दिन तक चलता रहा। पूरी तैयारी जोश खरोश थे और बड़ा अच्छा लगा। फिर निर्धारित दिन आया, हम भी औरों के साथ चले। वहाँ पहुँचे, देखे वो अपना लगे कूदने, ये करें वो करें, मैं बाहर खड़ा देख रहा हूँ। अभी तक यहाँ आ रहे थे तो लग रहा था ये जितने आसपास के हैं मेरे 3-4 जो मुझे लेके जा रहे हैं, इनसे ज़्यादा जिगरी तो मेरा कोई यार ही नहीं हो सकता। आहा। और उसमें सबसे आगे आगे चल रहा था, वो लग रहा था आयाम बदल दिया इसने मेरा, जमीन से जल पर पहुंचा दिया। जय गुरुदेव, क्या बात है। अब वहां पहुंच करके उसने बोला आप कूदो, उतरो इसमें। तैयारी करते रहोगे या आयाम बदलोगे भी वास्तव में? तो मैंने कहा हाँ। तो कुछ देर तक तो उसने मुझे झेला। फिर हॉस्टल का रिवाज वहां जाता, किसी को झेला नहीं जाता। उसने लात मार दी पानी के अंदर। मैं पानी के अंदर पहुंच के लगा गालियां देने। मैंने कहा जान ले लोगे साले, मार दोगे, और कई तरीके की आभूषित विभूतियां। अंदर जाऊं, मुंह में पानी जाए, जैसे पानी निकले पानी के साथ गाली निकले। अब यही लोग जो इतने प्यारे प्यारे लग रहे थे, जब तक सिर्फ योजना बन रही थी, जब तक सिर्फ किस्से सुनाए जा रहे थे, जब तक सिर्फ छवियां थी, बड़े बुरे और भद्दे लगने लग गए जब असली काम करने को आई बात। जब तक तो ये था कि हाँ अब थल से जल में जाने वाले हैं, सब कुछ कितना आकर्षक, कितना सुंदर। पर जब वहां पहुंच के पड़ी लात कि अब बदल आयाम, खड़े थोड़ी रहना है यहां आकर के, यात्रा ही थोड़ी करती रहनी है। हॉस्टल स्विमिंग पूल तक की यात्रा पूरी हुई, अब पहुंच चुके हो, अब करके दिखाओ। तो सब कुछ बड़ा बुरा लगने लग गया। जिसको अभी तक धन्यवाद दे रहा था और जूस पिलाया था मैंने उसको,
रास्ते में जूस शॉप पड़ती थी, मैंने अपने खर्चे से उनको सबको जूस पिलाया। मैंने कहा ये मेरे जिगरी यार सब मुझे अब आज स्विमिंग सिखाने ले जा रहे हैं। इनको मैंने फिर किलो भर भर के गालियां दी हैं, थोक के भाव। तुम्हारे भीतर की इंसानियत मर गई है, हैवान हो तुम। जिस पानी में धक्का दे रहे हो मुझे, उसके मगरमच्छ हो तुम चाहते ही नहीं मैं जीऊं, सब तुम जलते हो मुझसे। कुछ समझ में आ रही है बात? जब तक किस्से हैं तब तक बहुत अच्छा लगता है, जब तक दूसरों को करते हुए देख रहे हो बहुत आकर्षक भी लगता है। पर वही बदलाव जब अपने जीवन में लाना पड़ता है, जब जो तुम पाना चाहते हो वो अपनी कीमत मांगता है, तो बड़ा कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है। 2 साल तक तुमने किससे सुन लिए, अब तुम आ गई हो स्विमिंग पूल के किनारे और मैं दे रहा हूं पीछे से धक्का कि बेटा आयाम बदलो। अब जमीन पर ही थोड़े चलते रहोगे, बहुत लोग होते हैं ऐसे, स्विमिंग पूल में भी जाके जमीन पर ही चलते रहते हैं। मैं था, आज तक मैं ठीक से सीख नहीं पाया हूं, अभी भी मैं चलता ही हूं। कौन सा तो कैंप हुआ था जहां ये तैर रहे थे और मैं इनके बगल में चल रहा था, कहां पे था? अभी होटल की छत पर, पुणे में। आयाम बदलना बड़ी दिलेरी, बड़ी जाबाजी की बात होती है। और जब आप स्विमिंग पूल में भी चलना ही चाहते हो, वही 3 फीट की गहराई पर, और कोई धक्का दे करके बोले कि नहीं तैरो, तो सुहाता नहीं है। तुम कहते हो बाहर निकलो, ये तुम्हारा इलाका है मगरमच्छ, बाहर हम बताएंगे तुमको। यहां तो तुम ही भारी पड़ोगे, तैरना वैरना जानते हो, यहां तो हम फंस गए हैं अभाग से, बाहर तुम आओ। तो गुरु भी तभी तक अच्छा लगता है जब तक वो लच्छेदार बातें कर रहा है, हाँ ऐसा वैसा ये वो। जब वो कान पकड़ के बोलता है ना कि अब वक्त आ गया है, अब करके दिखाओ, तो गुरु से ज्यादा भयानक कोई लगता है? दानव, राक्षस, दुष्ट, पापी, कपटी, दूर हो जा। प्राण लेना चाहता है, जान ही ले लेगा, मार देगा। जब तक वो बातें कर रहा है तब तक ठीक है, सारी मेहनत तो इधर हो रही है माइक पर, वहां बैठ के आराम से कान खुजाएं। तो YouTube पर कमेंट आते हैं, सभी सोशल मीडिया पर आते हैं, आचार्य जी आपको दिलो जान से चाहते हैं। रोज ऐसे 2500 कमेंट आते हैं, आचार्य जी आपसे बेहतर कोई नहीं, आप पे निछावर हो गए, आप ये हो, आप वो हो, आप भगवान हो मेरे। मैं मुस्कुराता हूं, मैं कहता हूं इन्हें 2 दिन मेरे साथ रहना पड़ जाए, इनका होगा क्या। दूर दूर से सब बहुत अच्छा लगता है बेटा, ये बातों का सर्कस थोड़े ही है कि तुम दर्शक की तरह बैठ के देख रहे हो और मैं जोकर की तरह तुम्हारा मनोरंजन कर रहा हूं, या जिम्नास्ट की तरह उछल उछल के तुमको करतब दिखा रहा हूं, या हाथी की तरह सूंड उठा रहा हूं। यहां जो करना है वो एक सीमा के बाद तुमको करना है। मैं रिंग मास्टर हूं, मैं जोकर नहीं हूं। तुमको लगता है मैं जोकर हूं, और जोकर तो बड़ा प्यारा लगता है, ताली बजाओ। जब तक सामने जोकर है, तुम दर्शक हो, तब तक जोकर बहुत प्यारा लगता है। लेकिन जब तुमको उतरना पड़े और पता चले कि जोकर अब क्या बन गया, रिंग मास्टर, तब वही जोकर बड़ा खतरनाक और दर्दनाक लगता है। समझ में आ रही है बात कुछ?